नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 30 एक्सप्रेस टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। एरच झांसी नगर में मोहल्ला तलैयापुरा स्थित साधन सहकारी समिति के चेयरमैन अशोक कुमार दुबे के यहाँ चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन आज कथा सुनने वालों का सैलाब उमड़ पड़ा, जहां लोगों के द्वारा कथा वाचक आराध्य देवी श्रीधाम वृंदावन के द्वारा कथा सुनाई जा रही है, जिसमें परीक्षित श्री देवी दयाल दुबे, श्रीमती रामसिया और नगर के लोगों के द्वारा रोज कथा का आनंद लिया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का 7 दिनों तक श्रवण करने से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। मनुष्य अपने जीवन में 7 दिवस को किसी न किसी देवता की पूजा अर्चना करता है, लेकिन मानव जीवन में 8वां दिवस परिवार के लिए होता है। जीवन में भजन और भोजन में अंतर बताते हुए कहा कि भजन में कोई मात्रा नहीं होती, भजन करने से मानव का मन सीधा ही प्रभु से जुड़ जाता है। उसी प्रकार भोजन में मात्रा होती है। मनुष्य को भोजन को भजन एवं प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। कथा वाचक आराध्य देवी द्वारा कथा वाचन के दौरान कहा गया कि इस कलयुग में केवल भोलेनाथ ही शीघ्र भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। केवल 3 महीने भोलेनाथ की भक्ति करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। प्रथम दिन की कथा के समापन से पूर्व आरती की गई। आरती करने के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद का वितरण किया गया। आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है। व्यक्ति को कभी अपनी जान नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये शरीर बड़ी किस्मत से प्राप्त होता है। तो एक काम कर, मेरे साथ बाबा बन जा। दोनों लोग मांगेंगे, खाएंगे, हरि का गुण गाएंगे। अच्छा, बोले महाराज ठीक है, पर मैं तो बहुत पैसे वाला हूँ, मेरे घर में नौकर चाकर लगे हैं, भीख तो मैंने कभी मांगी नहीं, मैं तो भीख नहीं मांग सकता। तो महाराज जी बोले ठीक है बेटा, तू नहीं मांग सकता, क्योंकि भीख मांगना सबके बस की बात नहीं। संत जी कहते हैं भाई, मेरा कोई ना लेना ना देना, ना मैंने कोई तुम्हारे साथ छल किया है, मेरे ऊपर क्यों अपनी हत्या का पाप चढ़ाते हो? मैंने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया? मुझे जीने दो, क्षमा कर दो जो मैं तुम्हारे रास्ते में आया। आजकल अगर किसी को अच्छी सीख भी दो ना, किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो, पड़ोसी पहुंच जाएगी, हमारे घर की लड़ाई में इसको ज्यादा आनंद आता है। अब वो तो गया था अच्छी बात कहने कि भाई लड़ना बंद करो, लेकिन पड़ोसी को क्या लगा कि ये मेरे घर की लड़ाई का आनंद ले रहा है। तो संत जी कहते हैं किसी का अच्छा करना चाहो तो दुनिया उस पर ही चढ़ जाती है। लो भाई हम चल दिए, बोले अगर तुम जाओगे तो मैं मर जाऊंगा। अब संत जी कहे बेचारे फंस गए। तो संत जी ने कहा देखो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, संतान में कोई सुख नहीं है। इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। अभी आज तुम्हें संतान होगी, उसको तुम पढ़ाओगे लिखाओगे, जवानी तक लेकर जाओगे। मान लो तुम्हारा बच्चा बिगड़ गया, वो बुढ़ापे में जा